कि शिक्षा जो है वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और यही शिक्षा का दूध हम सब बच्चों को पिलाना चाहते हैं। वादी है वो इन कच्चे बंदरों में विश्वास नहीं रखते कि जो हमें बाबा साहब ने बोला है शिक्षा, सबसे पहले हमें शिक्षा पे काम करना होगा। नेशनल A1 न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आरसपुरा के क्षेत्र में गांव कुतुमजाम में यहाँ पर बाबा साहब की जयंती मनाई गई है। जयंती के उपलक्ष्य पर यहाँ काफ़ी सारे लोग आए हैं और इन्होंने सही में बाबा साहब की जयंती के ऊपर जो काम किया वो शिक्षा के ऊपर किया, बच्चों को किताबें बांटी हैं। तो चलो इनसे बातचीत कर लेते हैं कि इनका जो जयंती मनाई है उसके बारे में। जी सर, स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। सर आप बता सकते हैं कि आज जो बाबा साहब की आपने जयंती मनाई है, जयंती के उपलक्ष्य पर क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम जयंती के उपलक्ष्य पर ये मैसेज देना चाहते हैं हम सब लोगों को यहाँ पे गाँव कुतुमजाम में, कि बाबा साहब ने जो कार्य किए हैं, जो हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए और पूरे विश्व के लिए जो कार्य किए हैं, उन कार्यों को, उन मैसेज को हम स्प्रेड करने के लिए यहाँ पे आज इकट्ठे हुए हैं। क्योंकि 14 अप्रैल को बहुत सारी जगहों पे ये प्रोग्राम चल रहे थे और यहाँ पे नहीं सेलिब्रेट कर पाए थे उस दिन, इसलिए आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं उस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए बाबा साहब की याद में। और हम ये चाहते हैं कि बाबा साहब ने जैसे एजुकेशन पे जोर दिया था कि शिक्षा जो है वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और यही शिक्षा का दूध हम सब बच्चों को पिलाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस देश के जितने भी बच्चे हैं, इस गांव के जितने भी बच्चे हैं, खास करके SC ST OBC कम्युनिटी के जो बच्चे हैं, वो पढ़ें, आगे बढ़ें और दूसरे लोगों का भी मुकाबला करें। तो इसलिए आज उसके उपलक्ष्य में हम यहाँ पे इकट्ठे हुए थे। बहुत सारे बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया। इस गांव के बहुत सारे जो सीनियर लोग थे, जो बुज़ुर्ग लोग थे, जो औरतें थी, जो बच्चे थे, सब ने हिस्सा लिया और सबको बाबा साहब की जीवनी के बारे में बताया गया और उनको ये समझाया गया कि कैसे बाबा साहब ने हमारे लिए संघर्ष किया, कैसे बाबा साहब ने हमारे लिए संघर्ष करके हमें यहाँ तक पढ़ाया है, जहाँ तक पहुँचाया है। और हमें भी उनका जो बाबा साहब ने जो हमारे लिए किया है, हम भी उनके बताए हुए रास्ते पर आगे बढ़ें, आगे चलें और हम भी समाज में अपने लोगों को साथ लेकर चलें और उनको बाबा साहब की शिक्षा के बारे में अच्छे तरीके से समझाएं। सर बड़े सारे लोग यहाँ पे आए थे, छोटे छोटे बच्चे भी थे। तो वहाँ पे हमने देखा कि छोटे छोटे बच्चों के हाथों में क्या बोलते हैं धागे थे। तो आपने जैसे उनको गाइड किया, बच्चों को जैसे समझाया, तो बड़े सारे बच्चों ने धागा खोलने की कोशिश की और बड़े सारे बच्चों ने धागा खोल भी दिया। तो आपका सही मैंने लक्ष्य क्या? देखो, जो भीम या अम्बेडकर वादी है वो इन कच्चे बंदरों में विश्वास नहीं रखते। ये हो सकता है किसी प्रेरणा स्रोत के तौर पर बच्चों ने अपने हाथों में बांधे हो, या माता पिता की तरफ देख के, या बुजुर्गों की तरफ, या किसी और इंसान के कहने पे उनको ये वहम में डाला है कि धागा डालने से हमारे जो कर्म हैं, बुरे कर्म काटे जाएंगे, हमारे दिन अच्छे आएंगे। पर ये सिर्फ़ और सिर्फ भ्रम है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जो शक्ति है वो हमारे हाथों में है या दिमाग में है। और जो सबसे बड़ी शक्ति जिसका हम उपयोग कर सकते हैं वो है पढ़ाई, अपनी बुद्धि का। और इस ज्ञान को हमने सभी बच्चों को बताया है। ख़ासकर जो छोटे बच्चे हैं उनको हम आज भी अवेयर कर रहे हैं, कल भी करेंगे, आने वाले समय में भी करेंगे, कि आपके जो सही मकसद है इस वक्त जो समय है, आपको पढ़ाई में ध्यान देना है, ना कि इन ब्रह्म की बातों में जाना है। ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको बहकाते हैं और इनमें कोई भी सच्चाई नहीं है। सर बड़े सारे लोग 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती मनाई उन्होंने, तो बड़ी बढ़िया रैलियाँ निकाली हैं जम्मू में। तो आपने कुछ अलग ही किया, रैली निकालने के बजाय आपने बच्चों को किताबें बांटी हैं। तो आपको क्या लगता है कि रैलियाँ निकालनी ज़रूरी हैं जहाँ बच्चों को किताबें बांटना ज़रूरी है? सबसे मकसद रैलियाँ निकालना नहीं है। हमारा मकसद है कि जो हमें बाबा साहब ने बोला है शिक्षा, सबसे पहले हमें शिक्षा पे काम करना होगा। तो रैलियाँ तो निकलती रहती हैं। तो हमने आज ये सोचा था कि 14 अप्रैल को हमने कुछ नया करना है। तो उसी उपलक्ष्य में हमने आज प्रोग्राम रखा था कुतुमजाम गाँव में। तो हमने सभी बच्चों को एक पेंसिल और कापी वो इसलिए दी है कि जो बाबा साहब का सपना था कि शिक्षा, तो हमने आज अपने आप में सोचा था, हमने शिक्षा के ऊपर काम किया है। हम यही चाहते हैं जितने भी संगठन काम कर रहे हैं वो शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए सबसे ज़्यादा। और रैलियाँ तो निकालो, पर रैलियों के साथ शिक्षा जो मेन चीज़ है, शिक्षा के ऊपर बहुत जोर देना चाहिए। तो मैं इसी के साथ ही जय भीम, जय भारत। जी धन्यवाद।
सीखने की बात है। इस रविदास मंदिर में एक चीज़ मैंने और नोटिस की है, इन्होंने सबसे पहले रैली निकालने की बजाय बच्चों को किताबें देना सही समझा। तो एक चीज़ और भी है, जहाँ पे बाबा साहब की मूर्ति लगी हुई है और साथ में आप देख सकते हैं कि संत कबीरदास और गुरु नानक देव जी की एक साथ ही रखी है। छोटा सा गांव है पर इनकी जो विचारधारा है वो सबसे अच्छी है, वो जो सबसे अलग विचारधारा रखी हुई है इन्होंने। तो मुझे लगता है कि ये बड़ा ही सराहनीय स्टेप है जो इन्होंने सभी संतों महापुरुषों को एक जगह पर एक प्लेटफॉर्म पर रखा है, उसके लिए सोच विचार की है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। नेशनल न्यूज़ चैनल देखने के लिए धन्यवाद।